नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक और बेहतरीन मेडिसिन एपिसमेल 30 के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये होम्योपैथी में एक बहुत ही ज़्यादा उपयोग की जाने वाली मेडिसिन है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है शरीर में इन्फ्लामेशन और सूजन को उतारने के लिए। इसके अलावा शरीर में यदि कहीं पर भी कोई बीमारी हो जिसमें लगातार डंक चुभने जैसा दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो और साथ में सूजन हो, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे अधिक यूज़ होता है दोस्तों एपिसमेल का। एपिसमेल के बारे में विस्तार से बताने के पहले मैं आपको यहाँ पर 3 बहुत शानदार पेटेंट बताऊंगा जिसमें एपिसमेल का यूज़ किया गया है। सबसे पहला यहाँ पर आप देखेंगे ये है ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन ड्रॉप। न्यू लाइफ का जो बहुत फेमस है, यूरिया क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, किडनी की हेल्थ सुधारने के लिए। दोस्तों इसमें भी एक प्रमुख अवयव के रूप में एपिसमेल मिला हुआ है। एक ये आता है इडिमा ड्रॉप जो शरीर में कहीं पर भी सूजन को उतारने के लिए आता है, इसमें भी दोस्तों एपिसमेल मिला होता है। और एक इस प्रकार से ड्रॉप आती है जो अर्टिकेरिया के लिए, इसके लिए या दूसरे स्किन इरप्शंस के लिए दी जाती है, इसमें भी एपिसमेल मिला आता है। ये बताने का आपको मेरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसे आप इस तरह से समझिए कि एपिसमेल बनती है शहद वाली मधुमक्खी जो होती है उसके डंक से। तो जब भी किसी व्यक्ति को शहद वाली जो मधुमक्खी काटती है और काटने के बाद जो भी बॉडी पर सिम्टम्स आते हैं, जो रिएक्शन होती है बॉडी के, उसी प्रकार की सिम्टम्स यदि मरीज को किसी भी बीमारी में देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर यदि दोस्तों एपिसमेल हम देते हैं तो वो मरीज की वो बीमारी और वो लक्षण, वो सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक होते हैं। जैसे जब कोई मधुमक्खी काटती है तो काटने के बाद उस स्थान पर दोस्तों सूजन आ जाती है, सूजन हो जाती है, साथ में इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो जगह जहाँ पर मधुमक्खी ने काटी है वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, लालपन आ जाता है, वहाँ पर चुभने जैसा दर्द लगातार होता रहता है और जलन बनी रहती है। इसके साथ वहाँ की कोशिकाओं में पानी भराने के कारण सूजन सी महसूस होती है। तो दोस्तों ये सभी लक्षण किसी भी बीमारी में होंगे, वहाँ पर यदि आप एपिसमेल देंगे तो वो मरीज ठीक होगा। एपिसमेल सबसे ज़्यादा सूजन को उतारने की मेडिसिन है, परंतु ये बॉडी के किसी पर्टिकुलर एक पार्ट की सूजन को उतारने के लिए या पूरे शरीर में जो सूजन आई हुई है, जो शोध हुआ है, जो इन्फ्लामेशन हुआ है, उसको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। जिस प्रकार से एलोपैथिक डॉक्टर्स लेसिक्स का यूज़ करते हैं, फ्रूसेमाइड का यूज़ करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा बाथरूम लगे और शरीर के अंदर जो सेल्स में पानी इकट्ठा है वो बाहर निकल के सूजन को उतार दे, उसी तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर जो है एक साइड इफेक्ट लेस वे में दोस्तों एपिसमेल का यूज़ करते हैं। तो यदि पूरी बॉडी में सूजन आई हो या बॉडी के किसी इंटरनल ऑर्गन में सूजन आई हुई हो, जैसे कई बार हार्ट में सूजन आ जाती है या मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, या दोस्तों आपने देखा होगा कि गुर्दे की बीमारी के कारण बहुत सारी लोगों को जो है सूजन आने की शिकायत होती है। ऐसे लोगों को जब भी आप स्किन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर स्किन दब जाएगी, फिर बहुत धीरे धीरे वो दबा हुआ स्थान जो है वो वापस नॉर्मल होगा। तो शरीर का कोई एक पार्ट या पूरा शरीर या शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में सूजन निकलती है किसी जांच में, तो उस सूजन को दोस्तों उतारने के लिए, उस इन्फ्लामेशन को, शोध को ठीक करने के लिए एपिसमेल का यूज़ किया जाता है। साथ में जो इंटरनल ऑर्गन्स में सूजन है वहाँ पर ये लक्षण भी मिलेंगे कि मरीज को डंक जैसे चुभने की अनुभूति हो रही है, जिस भी इंटरनल ऑर्गन्स में सूजन है, या वहाँ पर दोस्तों जलन जैसी महसूस हो रही है। तो आप देखेंगे कई बार कोई भय, क्रोध, ईर्ष्या या किसी प्रकार के मानसिक आवेग के कारण व्यक्ति को अचानक से स्ट्रोक लगा और इस स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप शरीर का कोई एक अंग जो है दोस्तों वो पक्षाघात का शिकार हो गया। वहाँ पे यदि जांच की जाती है, जांच में इंटरनल ऑर्गन्स में स्वेलिंग निकलती है, सूजन निकलती है, तो वहाँ पर एपिसमेल का यूज़ करके ये जो कंडीशन है इसे रिवर्स किया जा सकता है। तो एपिसमेल शोध की, सूजन की और गुर्दे की कार्यविधि को सही करने वाली सबसे अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि जब इसे दिया जाता है तो गुर्दे यानी कि किडनी की कार्यविधि और पहले से ज़्यादा बेहतर होती है। वो जमा हुआ पानी को बाहर निकालती है, जिसके फलस्वरूप सूजन उतरती है और किडनी की कार्यप्रणाली भी बेहतर होती है। तो ना केवल सूजन उतारने के लिए बल्कि एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर के केस में भी दोस्तों एपिसमेल बहुत अच्छा काम करती है। कई लोगों को आप देखेंगे तो आंखों के नीचे, ये ऊपरी पलक हो गई, एक ये निचली पलक हो गई, तो यहाँ पर आप देखेंगे पानी की थैली जैसी महसूस होती है, मतलब ये भाग सूज कर लटक जाता है। तो यदि आपके किसी परिचित को ये निशानी होती है कि ये भाग सूज कर लटक गया है तो वहाँ पर एपिसमेल आप देते रहिए। 30 पोटेंसी में 4 बूंदे सुबह दोपहर रात, ये सूजन धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक होगी बिना एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ किए हुए। दोस्तों एपिसमेल के पेशेंट की एक और विशेषता होती है कि एपिसमेल के पेशेंट को जनरली प्यास नहीं लगती।
मतलब उसे डंक जैसी अनुभूति तो हो रही है, जलन तो हो रही है, पर जनरली उसे प्यास महसूस नहीं होगी। और एपिसमेल के पेशेंट की एक और विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि एपिसमेल के पेशेंट चाहे वो किसी भी बीमारी में हो, उसमें एक लक्षण पाया जाएगा कि यदि वो ठंडक में जाएगा, ठंडी चीज़ों में जाएगा तो उसे आराम मिलेगा, और गर्मी में जाएगा तो उसकी तकलीफ जो है बढ़ जाएगी। जैसे एपिसमेल को अर्टिकेरिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी जहाँ पर किसी व्यक्ति की स्किन पर पित्ती उछल जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को स्किन पर रेसेस हो जाते हैं, अर्टिकेरियल इरप्शंस हो जाते हैं, लाल 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 ददोड़े जैसे उठ जाते हैं। यदि उसमें ये लक्षण पाया जाता है कि उस अर्टिकेरिया में मरीज को डंक चुभने जैसी अनुभूति हो रही हो या अंदर जलन जैसी हो रही हो, और जब भी वो ठंडक वहाँ पर रखता है, बर्फ़ घिसता है, तो उसे आराम आता है, पर गर्मी से दिक्कत बढ़ जाती है। या ठंडे पानी से सुबह नहाया तो उसमें प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो रही है, और गर्मी के मौसम में वापस से दिक्कत बढ़ जा रही है, दर्द जलन खुजली सब बढ़ जा रही है, तो यहाँ पर एपिसमेल 30 पोटेंसी है। 4 बूंद सुबह दोपहर रात देने से ये अर्टिकेरिया भी ठीक हो जाएगा। स्किन डिसीज़ में एक्ने के केसेस में भी एपिसमेल यूज़ की जाती है। आप देखेंगे ये ऐसा एक्ने जो है अधिकांशतः लेडीज़ों में मिलता है, महिलाओं में या लड़कियों में मिलता है कि लाल 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 दाने हो रहे हैं, जैसे मधुमक्खी काटने के बाद जो रेडनेस आ जाती है, उस रेडनेस जैसे दाने हो रहे हैं। और वो दाने में दोस्तों साथ साथ जो है थोड़ी सी इन्फ्लामेशन, थोड़ा सूजन टाइप भी है। और इस सूजन की भी विशेषता रहेगी कि राइट साइड जो गाल रहेगा यहाँ पर एक्ने और सूजन थोड़ी ज़्यादा दिखेगी, लेफ्ट साइड में थोड़ी कम दिखेगी। और जब मरीज से आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि इस तरफ से होना शुरू हुई, मतलब सीधी तरफ से, दाहिने तरफ से ये सूजन और पिंपल्स होना शुरू हुई, जो धीरे धीरे जो है बाईं तरफ जा रही है। और साथ में ये लक्षण मिलेंगे कि जब भी वो ठंडे पानी से चेहरा धोएंगे तो ये पिंपल्स में जो सूजन है, जो रेडनेस है, वो कम हो जाएगी, थोड़ा उसे अच्छा महसूस होगा, थोड़ा पिंपल्स का साइज छोटा हो जाएगा। और जब भी गर्म पानी का यूज़ होगा तो ये बढ़ जाएंगी, गर्मी आने पर ये बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको एपिसमेल देख करके इस तरह के पिंपल्स, एक्ने से भी आप पूरी तरह से निजात मरीज को दिला सकते हैं। और दोस्तों एपिसमेल का फीवर में भी यूज़ होता है, परंतु केवल एक विशेष प्रकार के फीवर में, कि जहाँ पर मरीज को रोजाना दोपहर के 3 बजे ठंड लगकर बुखार आता हो। जूड़ी का बुखार कह लीजिए, पुराना बुखार कह लीजिए, परंतु यदि दोपहर में 3 बजे रोजाना ठंड लगकर बुखार आता, परंतु साथ में अजीब तरह के लक्षण होते हैं। जैसे ठंड लगकर बुखार आएगा, पर जिस समय ठंड का दौर रहेगा उस समय वो कपड़े उतारना पसंद करेगा। आप उसे चादर कंबल उड़ाओगे तो वो नहीं उड़ेगा, वो उसे फेंक देगा, खुला रहना पसंद करेगा। साथ में पानी पीने की डिमांड करेगा। मतलब आश्चर्यजनक बात है कि ठंड लग रही है फिर भी प्यास लगना उसे शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जब ठंड लगना बंद होती है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस टेम्परेचर के दौरान जब पानी चाहिए तब उसे प्यास नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और उस टेम्परेचर के बाद जब मरीज को दोस्तों पसीना निकलता है, उसके बाद और प्यास लगती है, तब भी उसे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी, वो पानी नहीं पिएगा। तो इस प्रकार के अजीब सिम्टम्स के साथ दोस्तों यदि किसी को दोपहर 3 बजे ठंड लग के बुखार आता है तो भी हम एपिसमेल का यूज़ करते हैं। एपिसमेल कंजक्टिवाइटिस के लिए भी यूज़ होती है। यदि किसी की आंख में कभी कोई दिक्कत हो और उसे आंखों में भी उस प्रकार के ही लक्षण लग रहा हो, जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो। जैसे क्या होता है कंजक्टिवाइटिस में, ये चुभने वाला लक्षण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आंखों में जलन पाई जाती है, ऐसा लगता है जैसे आंखों में कोई कंकर सा फंस गया हो। यही के लक्षण दोस्तों पाए जाते हैं एपिसमेल में। यदि किसी को चुभने जैसा दर्द हो, जलन पाई जा रही हो, सूजन आ गई हो आंखों में, जो कंजक्टिवाइटिस में हो जाती है, और ये लक्षण पाया जाए कि ठंडे पानी से धोने में आराम आ रहा है, गर्मी से दिक्कत बढ़ रही है, तो वहाँ पर भी कंजक्टिवाइटिस को ठीक किया जा सकता है दोस्तों एपिसमेल देकर। इसके अलावा कई सारे लोगों में आप देखेंगे तो अकेले में बड़बड़ाने की आदत होती है। अकेले बैठे बैठे कुछ भी बड़बड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रहा है, परंतु आप गौर से देखेंगे तो ये बड़बड़ाना होता है। बच्चे खासकर ऐसा करते रहते हैं। तो इस बड़बड़ाने की आदत को भी एपिसमेल देकर के दूर किया जा सकता है। साथ में एपिसमेल जो है महिलाओं में, यदि किसी महिलाओं में ऐसा डर है कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने में गर्भपात हो सकता है, प्रेगनेंसी बेकार हो सकती है, तो वहाँ पर यदि एपिसमेल की एक डोज दी जाए तो जो यूट्रस होता है दोस्तों उसके टानिक की तरह काम करती है, उसको मजबूती दिलाती है और इस गर्भपात की आशंका को काफ़ी हद तक कम कर देती है। दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण है एपिसमेल। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है शरीर में सूजन, शोथ, इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए, गुर्दे की कार्य प्रणाली को बहुत बेहतर करने के लिए, और साथ में दोस्तों यदि कहीं पर भी कोई भी स्किन डिसीज हो रही है या कोई भी आर्गन में सूजन हो और वहाँ पर लग रहा हो चुभने जैसा दर्द, कोई डंक जैसा दर्द, टीस सी उठ रही हो, जलन हो रही हो, सूजन हो, ठंडे पानी से आराम आए, तो वहाँ पर एपिसमेल का यूज़ करके आप बहुत ही शानदार परिणाम ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एपिसमेल के बारे में। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।